जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आप अपने घर में दीप का दान देते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो कुछ विशेष बातों को ध्यान से सुन लेना। नहीं तो ये ना हो कभी आपसे ये वीडियो निकल जाए और आप बाद में पछताना पड़े। क्योंकि दीपक का दान देते वक्त कुछ विशेष बातें अगर नहीं पता है तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। घर में नकारात्मकता को खुद चुनौती दे रहे हो, घर के अंदर नेगेटिविटी को खुद बुला रहे हो। क्योंकि दीपक लगाने से पहले कुछ बातें विशेष होती हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किया तो समझ लेना कि आपसे वो ज्ञान जो है अधूरा रह गया है। क्या होता है कि दीपक हम जब घर में हम प्रज्वलित करते हैं देवता के आगे, तो ये हमारी आस्था का विषय है। हम अपने देवता को मनाने का प्रयास करते हैं किसी भी कार्य से, कैसे भी दीप जलाकर हम प्रसन्न होते हैं। और हमारा दीपक स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात में भी अचंभे में रहते हैं कई बार कि हमें पता नहीं हमारा दीपक स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा। दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातें ये हैं। पहली बात, जब भी आप दीप का दान दे रहे हो, किसके नाम से दे रहे हो, पहले ये होना चाहिए कि आप अपने देवता का नाम लेते हो उसमें, कि मैं आपके नाम से ये दीप का दान दे रहा हूं। क्या कभी आप ये बात बोलते हो, या आप कोई ऐसा मंत्र बोलते हो? जैसे दीपक जो जलाते समय शत्रु का दमन करने के लिए भी आपको मंत्र होता है, शत्रु का जो है स्तंभन करने के लिए, ओम शुभम करोति गदन संपदा शत्रु विधि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अगर आपको मंत्र कोई भी नहीं आता है, या कोई भी अगर आप दीपक को प्रज्वलित करने का भी कोई मंत्र आपके पास नहीं है, या आपको नहीं पता है, या ना ही आपको आता है, तो आज ये वीडियो से आपको सब कुछ पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि देवता का, जिस देवता के नाम का दीप दे रहे हो, उस देवता का नाम लेना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं और आप हनुमान जी के नाम का दीपक लगा रहे हो, तो आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि हे दादा वीर बजरंगी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आप पूजा डेली करता हूं और हर कार्य प्रयास करता हूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। और प्रसन्न होने के बाद ये दीप का दान आपके श्री चरणों में देता हूं। हे बाबा, इसे स्वीकार कीजिए। एक दीपक से, पता है, एक दीपक अगर अंधकार कमरे में ले जाया जाए तो वहां पर अंधकार को नष्ट कर देता है। दीपक प्रकाशमय ज्योति होती है जो हमारे घर की सभी नकारात्मकताओं को नष्ट करता है। लेकिन दीपक को सही रूप से समझने के लिए आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए। फिर आपने अपने देवता के नाम का आह्वान करने से पहले देवता का प्रार्थना करें, फिर देवता का आह्वान कीजिए कि हे प्रभु, आप आइए और इस दीप पर विराजमान होइए। कहते हैं कि बालाजी जोत पे आइए, समझ गए, बालाजी जोत पे आइए, हनुमान जी जोत पे आइए। जोत पर आते हैं, शक्तियां आपको जोत पर आने का इंडिकेटर देती है। मैंने जैसे पीछे वीडियो भी बनाई है, आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखना। दीपक में फूल बढ़ना, हार्ट के शेप में फूल बढ़ना, इस प्रकार का हमारे देवता हमें जो है इंडिकेटर भी प्रदान करते हैं दीपक पर। अगर हमारे दीपक के ऊपर जैसे फूल बनता है, कई लोग जो है इस कार्य को भी जो है भूल जाते हैं कि भाई फूल बन रहा है कि नॉर्मल है। इसे इग्नोर मत करो, इग्नोर मत करो, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है आपकी भक्ति का। आपके देवता आपसे प्रसन्न हो रहे हैं तभी जाकर जो है ये फूल है। और ये फूल है आपके और आपके देवता के बीच एक इंडिकेटर कि आपके देवता आपसे क्या चाहते हैं। अगर हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, फिर हमें ना तो कोई एहसास होता है, ना कोई ये पता लगता है कि हमारे देवता हमसे क्या बात कर रहे हैं, या हमारी शक्तियां कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं और वो प्रसन्न हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि यहाँ पर ना विचलने की जरूरत नहीं है, समझदारी की आवश्यकता है थोड़ी सी, कि अगर शक्तियां आपके सामने आकर तो प्रकट होंगी नहीं, साक्षात तो सामने आकर प्रकट नहीं होगी, लेकिन वो आपके अंतर में जब भगवान के प्रति आपका पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएगा, तब आपकी आंखों को, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होंगी, तब आपको हनुमान जी भी दिखाई दे सकते हैं, तब आपको सब कुछ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसे समझने के लिए इन इंडिकेटरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दीपक पर फूल बनना, हार्ट की शेप में फूल बनना, और दीप का दान। जब कभी भी आप देवता को प्रसन्न करते हो तो यह प्रार्थना जरूर करो कि हे बाबा, मैं आपके लिए ये दीप का दान दे रहा हूं, और मैं मान लो 2 दीपक का दान दूंगा, 21 दीपक का दान दूंगा, या इतने दिन तक दूंगा। जैसे मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में चलेंगे, वहां पर अपने दीप का दान का प्रण कर ले कि मैं हर मंगलवार को बाबा के चरणों में जो है चमेली के तेल का दीप का दान दूंगा। तो इससे क्या होता है कि वहां पर रहने वाली जो शक्ति है, मंदिर में रहने वाली जो शक्ति है, जिस शक्ति के पास आप जाकर दीप का दान दे रहे हो, उनकी जो वीर है वो आपके साथ चल पड़ते हैं। क्यों? आपकी भाव है,
वो क्या होता है, वीर पता क्या देखते हैं, वो आपके हृदय को देखते हैं कि आप जो दीप लगा रहे हो आप अपने वचन पर खड़े हो, और जो बच्चा वचन पर अखंड है उसके ऊपर जो है बाबा की कृपा का वास जो है बनने लग जाता है। लेकिन अब उन्हें ये बात का पता नहीं होता, फिर उन्हें आभास होता है कि जैसे आप जो है की शक्ति आपसे बात कर रही है, हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक दीप के दान का महत्व है, ये एक दीप का दान। कहीं पर अगर आप कुल देवी पर जाते हो, जैसे आप अपनी कुल देवी श्रेष्ठ देवी पर जा रहे हो, तो दीपक का दान वहां भी ये बात बोलो कि हे कुल देवी, हे कुल श्रेष्ठ देवी, हे मातेश्वरी, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, बताने वाला कोई बुजुर्ग नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने सुना है वीडियो के माध्यम से बहुत जगहों से कि कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए भी दीप का दान दिया जाता है। तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ये दीप का दान दे रहा हूं या दे रही हूं। आप प्रसन्न होइए और मेरे कुनबे पर, मेरे परिवार पर अपना रक्षा कवच स्थापित कीजिए। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए पति पत्नी दोनों ने दीपक जलाया और दीप का दान दे दिया। अब इसमें लेटी बाती और खड़ी बाती का भी प्रयोग है। जैसे पितरों के लिए लेटी बाती का होता है, फिर तंत्र के लिए लेटी बाती का होता है, अमावस्याओं के लिए भी जो है लेटी बाती का होता है, और अगर जो आप अखंड दीप का दान देते हो कलावे की बत्ती का होता है। और वैसे प्रतिदिन अगर आप दीप का दान देते हो तो खड़ी बत्ती का, हनुमान जी के लिए खड़ी बत्ती का दीप लगता है, लेकिन पंचमुखी स्वरूप के लिए लेटी बाती का दीप लगता है। तो इसमें भी है दीप, जो लेटी बाती का जो दीप है उसमें थोड़ा सा जो है तामसिकता का प्रयोग है, जैसे कि कड़वे तेल का, जैसे तेल का जो हो जाता है इसमें, जैसे कि आपको पता है कि जैसे माँ काली पे दीप लग रहा है, भैरव बाबा पर दीप लग रहा है, तो कड़वे हाँ पंचमुखी हनुमान जी पे लग रहा है, तो यहाँ ये दीप जो है तंत्र में चलते हैं। चौमुखा दीप हो गया। तो इससे क्या होता है, ये दीप के दान से हमारे घर में प्रकाश, मान लो अगर आप प्रतिदिन अपने घर में दीपक का दान होता है, कुछ ऐसे पंथ हैं जो घर में दीपक जलवाने के लिए मना करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। जहां दीप का दान नहीं दिया जाता वहां मुसलमानी तत्व जो है पनपने लग जाता है। क्योंकि घर में एक प्रेत जब शरीर पर किसी की आया और आकर उसने स्वयं चिल्लाकर इस बात को बोला कि ये रोज डेली घर में दीपक जलाती है, डेली दीपक जलाती है, हमारा दम घुटता है, हमारा दम घुटता है। तो हमारे मन में आया कि हम स्वयं इसका ही दम क्यों ना घुट दें। अगर ये इसका दम घुट गया तो ये घर में दीपक नहीं लगाएगी। अगर आपकी पत्नी घर में दीपक लगा रही है तो घर की नकारात्मकताओं का दम घुटता है दीपक लगाने से। इसलिए दीपक का दान जो है आप अपने देवता का आह्वान कर कर कंटिन्यू घर में करते रहिए। क्योंकि अगर दीपक का आप अपने देवता का आह्वान करोगे कि हे जो भी आपके इष्ट देव हैं, ये ज्योत पर आकर विराजमान होइए और मेरे घर में प्रकाश उत्पन्न कीजिए, मेरे घर में पॉजिटिविटी धारा उत्पन्न कीजिए, आपको स्वयं महसूस होगा कि दीपक लगाना कभी व्यर्थ नहीं आता है। और फिर सबसे बड़ी बात होता है, हाँ देवता और आपके बीच में ये प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण तो देना नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रत्यक्ष ही है। जल का लोटा भरकर रखना, दीप का दान देना, अग्निदेव है वो स्वयं, और साथ में जल देव है, ये साक्षी है आपके और भगवान की पूजा के बीच के, कि आप जो है भगवान से प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, और घर में अपने जो है दीपक का दान भी देते हो और अग्निदेव का आह्वान भी करते हो। तो घर की नकारात्मकताएं खत्म होती हैं दीपक लगाने से। दीपक लगाना कभी भी घर में बंद नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे पंथ के चक्करों में बढ़कर बहुत सारे लोग जो है दीपक बंद कर देते हैं, गलत काम है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 10 लोगों तो जरूर शेयर करना, चाहकर भी शेयर करना अगर आप सत्य सनातन धर्मी और हिंदू हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो दीप भी बंद करवा देते हैं, तो ये नहीं बंद करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।